In the series of important questions for board examination, today we will discuss some important questions of the poem My Mother at 66 composed by Kamla Das. So students, ये आपके पुराने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके ये क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो एग्जाम के लिए ये काफी हेल्पफुल रहेंगे। और इस पोम का अगर आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन ना देखा हो तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग जरूर उस वीडियो को चेकआउट करें। उस पोम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद में आपको ये क्वेश्चन समझना काफी इजी रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा है आपका ड्राइविंग फ्रॉम डॉट डॉट शी लुक्ड। So look at the question. Question 1 is why was her mother's face looking like that of a corpse? Corpse मतलब होता है डेड बॉडी। उनकी माँ का चेहरा कॉप्स यानी एक डेड बॉडी के जैसा क्यों दिख रहा था? So the answer is her mother's face had lost all his glow and color of youth due to aging. तो उनकी माँ यानी कि पोएटिस की माँ का जो चेहरा है वो एजिंग की वजह से, एजिंग यानी कि उम्र बढ़ जाने की वजह से, ग्लो एंड कलर ऑफ यूथ यानी कि उनके चेहरे से जो है वो चमक और कलर ऑफ यूथ जो है वो खो चुका था। इट लुक पेल फेडेड एंड नियरली लाइफलेस सो इट वॉज लुकिंग लाइक अ कॉप्स। तो वो बिल्कुल पेल यानी कि पीला, फेडेड यानी मुरझाया हुआ और लगभग लाइफलेस यानी कि जैसे उसमें जीवन ही ना हो, वो ऐसा दिखाई दे रहा था। इसलिए वो एक कॉप्स यानी डेड बॉडी के जैसा दिखाई पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड शी नोटिस अबाउट हर मदर? उन्होंने अपनी माँ के बारे में क्या नोटिस किया या क्या ध्यान दिया? सो द आंसर इज द पोएटेस नोटिस दैट हर मदर वॉज स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन। तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी माँ जो है वो अपना मुंह खोल करके सो रही हैं एंड द मदर्स फेस हैड द कलर ऑफ ऐश जस्ट लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी। और उनकी माँ का जो चेहरा है डेड बॉडी की जो राख होती है बिल्कुल वैसे ही कलर का लग रहा है। क्वेश्चन 3 इज which figure of speech is used in the line her face ashen like that of a corpse and she was as old as she looked? तो ये जो दो लाइन दी है इसमें पूछा गया है किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। सो द आंसर इज सिमले इज यूज्ड इन द गिवन लाइंस। जो लाइंस ये दी गई हैं इसमें सिमले फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। सो बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग जरूर उसे पढ़िएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपके सिलेबस में है वो सारे सारे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। और साथ ही जो हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने इस पोम का उसमें जितने भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है उस सबको मैंने डिस्कस किया है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को चेकआउट करें ताकि आप लोग जितने भी फिगर ऑफ स्पीचेस में यूज किए गए हैं पोम में वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। So look at the next stanza. Next stanza is but soon put dot dot out of their homes. So question 1 is what thought did the poetess put away? वो कौन से थॉट थे, वो कौन सा विचार था जिसे पोएटेस ने दूर कर दिया, मतलब जो वो सोचना नहीं चाहती थी। सो द आंसर इज द पोएटेस रियलाइज दैट हर मदर हैड बिकम वेरी ओल्ड एंड लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी। तो पोएटेस को ये रियलाइज हुआ कि उनकी माँ जो है वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं और एक डेड बॉडी के जैसे लाइफलेस हो गई है, मतलब बिल्कुल डेड बॉडी के जैसे उनमें जान ही नहीं है। The poetess put away the thought that her mother was getting old and might die at any time. तो पोएटेस ने इस विचार को अपने से दूर रखा कि उनकी माँ जो है वो बूढ़ी हो रही हैं और हो सकता है वो किसी भी समय मर जाएं। क्वेश्चन 2 इज why has the poetess mentioned merry children spilling out of their homes? तो पोएटेस ने ऐसा क्यों मेंशन किया है मैरी चिल्ड्रन यानी कि खुश बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। सो द आंसर इज द पोएटेस हैज यूज्ड दिस इमेजरी टू ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन चिल्ड्रन हु आर फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ एंड हर मदर हु इज ओल्ड पेल एंड लाइफलेस।
तो पोएटेस ने इस इमेजरी का यूज किया है कंट्रास्ट यानी विरोध दिखाने के लिए, इसके बीच में, उन बच्चों के बीच में जो कि लाइफ और एनर्जी से भरे हुए हैं, और उनकी माँ जो कि ओल्ड यानी बूढ़ी हो गई हैं, और उनका चेहरा जो है वो पेल पीला हो गया है एंड लाइफलेस यानी कि निर्जीव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब होता है तेज दौड़ने वाला। तो यंग ट्रीज को यानी कि छोटे पेड़ों को स्प्रिंटिंग कह करके क्यों डिस्क्राइब किया है? सो द आंसर इज व्हेन द पोएटेस लुक्ड आउटसाइड एट द ट्रीज दे appear टू बी स्प्रिंटिंग। जब पोएटेस बाहर पेड़ों की ओर देखती हैं तो वो स्प्रिंटिंग यानी कि तेज दौड़ते हुए अपीयर होते हैं। बिकॉज क्योंकि द कार वॉज मूविंग फास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि गाड़ी जो है, जो उनकी कार है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेजी से भाग रही थी, इसलिए पेड़ भी जो है उन्हें तेज दौड़ते हुए अपीयर हो रहे थे। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा इज बट आफ्टर द डॉट डॉट स्माइल एंड स्माइल। क्वेश्चन वन इज हाउ वॉज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड। पोएट की मदर को, पोएट की माँ को कैसे कंपेयर किया गया है? सो द आंसर इज द पोएटेस मदर हैड बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। पोएट की माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर किया है बिकॉज क्योंकि बोथ वर पेल एंड वॉन। दोनों ही जो है वो पेल, पेल यानी कि पीला पड़ जाना, एंड वॉन मतलब होता है मुरझाया हुआ। तो दोनों ही जो है उनके चेहरे का रंग जो है वो पीला पड़ गया है और मुरझाए हुए से लगते हैं। द लेट विंटर्स मून लुक्स ऑब्सक्योर। जो लेट विंटर मून है वो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। इट लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ जस्ट लाइक द पोएटेस मदर। तो लेट विंटर मून है, उसमें भी शाइन और स्ट्रेंथ यानी चमक और उसमें स्ट्रेंथ की कमी दिखाई पड़ती है, जस्ट लाइक द पोएटेस मदर। बिल्कुल वैसे ही जैसे पोएटेस की माँ का चेहरा भी जो है उसमें शाइन नहीं है और स्ट्रेंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोएटेस फील। पोएटेस क्या फील करती हैं? तो आंसर इज द पोएटेस फेल्ट एक्सट्रीमली सैड एंड एंशियस। पोएटेस बहुत ज्यादा दुख और चिंता महसूस करती हैं। शी फेल्ट द पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। उन्हें बहुत ही पेन फील होता है और उन्हें डर लगता है कि कहीं वो अपनी माँ को खो न दे। शी रिमाइंडेड हर चाइल्डहुड। फिर उन्हें अपने बचपन की याद आती है। व्हेन शी यूज्ड टू फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। जब वो अपनी माँ को खो देने की बात से डर जाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। फेयरवेल यानी विदाई या जाने के टाइम पर। तो जाने के टाइम पर पोएटेस क्या करती हैं? सो द आंसर इज एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएटेस hid her fear and sadness by smiling। हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है छिपा देना। तो फेयरवेल के टाइम पर पोएटेस जो है वो अपना फियर यानी अपने डर को और अपनी सैडनेस को छिपा देती हैं बाय स्माइलिंग, मुस्कुरा करके, एंड सेइंग और कहती हैं सी यू सून अम्मा टू हर मदर। और फिर वो अपनी मदर से कहती हैं कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और मेमोराइज कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सजेशन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम लोग नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।